माँ, मेरा मुंह जल गया माँ। इतनी मिर्च डाली है इसमें। अरे गरम जली, भागन, यदि मारना ही है एक ही बार विष मिलाकर दे देना भोजन में। इस प्रकार क्यों तिल तिल मारती है हम माँ बेटियों को? पता नहीं किस बात का दंड भोग रही हूँ मैं। तेरी मरी हुई माँ का बोझ ढो रही हूँ उसका, क्या तुझे आसरा दिया है उसका? नित्य तू कुछ ना कुछ ऐसा करती है जिससे मेरी पुत्रियों की आंखों से आंसू गिरेंगे। तू ऐसे नहीं सुधरेगी। तुझे सुधारने के लिए मुझे तेरे जैसा ही बनना पड़ेगा। रुक्मणी। हाँ माँ। तनिक लाल मिर्च तो लाओ। अभी लाई। माँ, ये लो मिर्च। मुंह खोल, खोल मुंह। तूने मेरी राज दुलारी का मुंह जलाया है ना इन्हीं मिर्ची से। अब मैं तुझे बताऊंगी मिर्ची और मिश्री का अंतर। खोल मुंह। नहीं खोलेगी तू? नहीं खोलेगी तू? नहीं खोलेगी तू? नहीं खोलेगी? आगे से ध्यान रखना भोजन बनाते समय, अन्यथा इससे भी बुरी गत करूंगी मैं तेरी। अब खड़ी क्या है, जा यहाँ से। जाएगी क्यों माँ? जाएगी तो हमारे भोजन में अपनी कुदृष्टि का विष कैसे मिलाएगी? सही कहा ना ममता, मेरी बहना। जाएगा तो इसका भूत भी। उठा अपना भोजन और जा यहाँ से, और हमें भी शांति से भोजन करने दे। जा, जा यहाँ से। कहाँ है इसमें मिर्च? कितना स्वादिष्ट तो बनाया है ममता ने ये शाक, फिर तूने उसे बिना वजह ही दंड दिलवा दिया। दीदी, ममता भोजन तो बहुत स्वादिष्ट बनाती है, इसमें कोई संदेह नहीं, किंतु व्यंजन का स्वाद तब और भी बढ़ जाता है जब वो हमारे भोजन के समय माँ के हाथों पिटती है। जानती हो पुत्रियों, ऐसे लोगों के साथ कठोरता अति आवश्यक है, अन्यथा ये लोग माथे पे चढ़कर नृत्य करने लगते हैं। हाँ? आज आप समय पर नहीं आते तो न जाने कितना बड़ा अनर्थ हो जाता, कितनी बड़ी अनहोनी घटित हो जाती। मैंने कहा था आपसे बच जाइए। नहीं अंजना, रोते नहीं, बीती ताही विसार दे।
आगे की सुध? कैसे लो मैं आगे की सुध? अब मैं आ गया हूं ना। अब मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा। और जो हुआ है उसे दुस्वप्न समझकर भूल जाओ। हम ये नगर छोड़कर कहीं और अन्यत्र चले चलेंगे। आइए सरपंच जी, आइए, जल्दी आइए। सरपंच जी, यही है मेरा वो दास जिसने मेरी ये दशा की है। दास, तुमने जो कुछ भी किया है अनुचित किया है। एक दास होकर स्वामी पर हाथ उठाना न तो न्याय संगत है न नीति संगत। और जो इन्होंने किया वो न्याय संगत था, नीति संगत था। इसका निर्णय पंचायत करेगी, तुम नहीं। तुम एक दास हो, दास होकर स्वामी पर हाथ उठाना अपराध है। तुम्हें हमारे साथ पंचायत चलना होगा। हम कहीं नहीं जाएंगे, हम ये नगर छोड़कर जा रहे हैं। दास, अगर तुम हमारे कहने से नहीं चले तो हम तुम्हें बलपूर्वक ले चलेंगे। तो ठीक है, मैं भी देखता हूं कि किस में है इतना साहस जो हमें बलपूर्वक ले जा सके। अच्छा, पकड़ो इसे। स्वामी, 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 स्वामी। केसरी, तुम सबको परास्त कर सकते हो, किंतु राहु को ना तो तुम राहु को परास्त कर सकते हो और ना राहु की पकड़ से स्वयं को छुड़ा पाओगे। उठा लो इसे और ले चलो पंचायत में। साहस को चुनौती दे रहा था ये, उठा लो।
सबको आपने इतना सुस्वाद व्यंजन बनाकर खिलाया और आप स्वयं ये सूखी रोटी खा रही हैं, वो भी बिना कुछ कहे। क्या कहूँ और किसे कहूँ भैया? जो मेरे भाग्य में है वही तो मिलेगा मुझे, और मुझे भागन का है कौन सुनने वाला? मेरे जन्म के तुरंत पश्चात मेरी माँ की मृत्यु हो गई और कुछ दिनों के उपरांत मेरे पिताजी मुझे छोड़कर परलोक सिधार गए और बच गई मैं, मनहूस, अभागन। भोर होते कोई मेरा मुख नहीं देखना चाहता, जो देख लेता है उसका अमंगल हो जाता है। वो तो भला हो मेरी सौतेली माँ का, उनकी दया से मुझे 2 रोटी मिल जाती है खाने को, अन्यथा मुझे वो भी प्राप्त न हो भैया, वो भी प्राप्त न हो। बहन, आप जो कह रही हैं वो लोगों से सुनी हुई बातें कह रही हैं, किंतु सच इसके विपरीत हो सकता है। आप उनके भाग्य से नहीं, वरन वो आपके भाग्य से सुख भोग रहे हो। नहीं, यह सत्य नहीं हो सकता। मैं किसी के सुख का कारण कदापि नहीं हो सकती। बहन, ये सत्य है कि मनुष्य का भाग्य उसके जन्म से जुड़ा होता है, किंतु उसके कर्मों से उसका भाग्य बदल जाता है। ये भी सत्य है। बदलता होगा, लेकिन मेरा नहीं बदलेगा। मैं जानती हूँ, अब मुझे मेरे दुखों की आदत हो गई है भैया। आप मेरे दुखों की अग्नि में अपनी उंगली ना जलाए तो ही अच्छा है। एक और आप मुझे भाई कहकर भी संबोधित कर रही हैं, दूसरी ओर अपने दुखों से दूर रहने को भी कह रही हैं। अब तो मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक आपके दुखों का अंत नहीं कर दूंगा। अपने अश्रु पोंछ लो। सरपंच जी, इस दास ने बहुत बड़ा अनर्थ किया है। इस अधर्म के लिए इसे कठिन से कठिन दंड दिया जाए। आज हमें इसे ऐसा दंड देना चाहिए कि समस्त दास इससे शिक्षा ले। ऐसा करना कितना बड़ा अपराध है। जब हम इसे पकड़ने गए तो इसने हम पर आक्रमण कर दिया। न्याय कहता है कि इसके लिए इसे कठिनतम दंड दिया जाना चाहिए। दंड दिए जाने से पूर्व हमें यह तो जान लेना चाहिए कि इसने अगर ऐसा किया तो किया क्यों। वैसे सरपंच जी, मेरे विचार से इसने जो ये अमानवीय अपराध किया है वो अपनी पत्नी के कारण किया है। इसमें इसका कोई दोष नहीं है। दोष है संबंधों का, दोष है भावनाओं का। ना तो इसकी पत्नी यहां होती और ना ही ये भावनाओं के बहाव में बहकर ऐसा अक्षम्य अपराध करता। इसलिए सरपंच महोदय, मेरी बुद्धि से इसका दंड ये होना चाहिए कि इसकी पत्नी को इससे विलग कर दिया जाए। पूर्णतया संबंध विच्छेद।
पूर्णतया संबंध विच्छेद। सरपंच जी, किसी दास का अपने स्वामी के अतिरिक्त किसी और से कोई भी संबंध नहीं रहना चाहिए। इसलिए सरपंच जी, इन दोनों पति पत्नी के संबंधों की डोर को तोड़ दिया जाना चाहिए। इन दोनों पति पत्नी के संबंधों की डोर को तोड़ दिया जाना चाहिए। बांस एवं बांसुरी दोनों समान। आप सही कह रहे हैं मान्यवर। इस अपराध की जड़ में इसकी पत्नी ही है। इसलिए हम पंच सर्वानुमति से यह निर्णय सुनाते हैं कि कल प्रातःकाल विधिवत इन दोनों का संबंध विच्छेद कर दिया जाएगा। विधिवत इन दोनों का संबंध विच्छेद कर दिया जाएगा। यही इसके लिए उचित दंड है। किंतु दुख में तो पति पत्नी ही एक दूसरे का संबल होते हैं, और कल ये लोग हमसे ये संबल भी छीन लेंगे। संपूर्ण विधि विधान पूर्वक हमारा संबंध विच्छेद कर देंगे। संपूर्ण विधि विधान पूर्वक हमारा संबंध विच्छेद कर देंगे। इसके उपरांत मैं कैसे जीऊंगी? किसके सहारे जीऊंगी? इससे अच्छा तो यही होता कि विधाता मुझे मृत्यु दे देता। ये देखिए बहन जी, ये देखिए, हैं? इस वस्त्र का रंग आपकी पुत्रियों पर बहुत फबेगा। नहीं भैया, कोई और रंग दिखाओ मुझे, जिसे धारण कर मेरी दोनों पुत्रियां राजकुमारी सी लगे, राजकुमारी सी। पूरे मेले में सबसे अलग, सबसे सुंदर हो मेरी पुत्रियां। समझ गया बहन जी, समझ गया। मैं आपको ऐसे वस्त्र दिखाऊंगा जिनको पहने देख कोई भी राजकुमार, कोई भी श्रेष्ठ जी इनको पसंद करने लगेगा। हाँ। वैसे बहन जी, आज तक जो भी कन्या मुझसे खरीदे हुए वस्त्र पहनकर मेले में गई है ना, उसको कोई ना कोई राजकुमार ही मिला है। हाँ। अभी दिखाता हूँ। ये देखो बहन जी, ये देखो। एक और आप मुझे भाई कहकर भी संबोधित कर रही हैं, और दूसरी ओर अपने दुख से दूर रहने को भी कह रही हैं। अब तो मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक आपके दुखों का अंत नहीं कर दूंगा। ये तो बहुत सुंदर है। काका, जल।
ठीक है बेटा। वैसे बहन जी, ये वस्त्र आपकी इस बिटिया पर बहुत सुंदर लगेगा। नहीं नहीं, इसके लिए नहीं चाहिए। इन दोनों का मूल्य बताओ। 7 मुद्राएं। ये लो बिटिया। और आप ये लीजिए। अच्छा बहन जी, आज्ञा दीजिए। क्यों रे करम जली, यहाँ क्या करने आई थी तू? माँ, मुझे मेले में जाना था। क्या कहा? तेरा ये साहस! ठहर जा तू अभी। काकी, बहुत भूख लगी है। जय बजरंग बली, 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 जय बजरंग बली। अब तो मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक आपके दुखों का अंत नहीं कर दूंगा। धैर्य रखो, ये तो परीक्षा है जीवन की। जो होगा वो अच्छा होगा। निराश मत हो अंजना। निराशा भय तो मनुष्य को निर्बल कर देती है। और तुम तो महाराज केसरी की पत्नी हो। पति पत्नी का संबंध जुड़ता अवश्य है विधि विधानों से, किंतु उसे संबलता मिलती है मन के भावों से। मंत्र और विधानों द्वारा स्थापित संबंध ही मन के द्वारा ही स्थापित होता है। और हमारा संबंध तो मन से भी ऊपर आत्मा का संबंध है। इसलिए व्यथित न हो। चाहे कोई कितना भी प्रयत्न करे, हमारे संबंध को तोड़ नहीं सकता। हमारा संबंध अमर है अंजना। हमारा संबंध अमर है अंजना, अमर है। हमें कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता। कोई भी नहीं कर सकता। स्वामी, चलो, तुम्हें सरपंच जी ने बुलाया है।
कौन है रे तू वानर बालक? और मेरे गृह में प्रवेश करने का तूने साहस कैसे किया? साहस करना कोई पाप नहीं है काकी। मैं तो अपने ग्राम जा रहा था, मार्ग में भूख लग गई। आपका भव्य आवास दिखा तो सोचा कि कुछ भोजन अवश्य दे देंगे, इसीलिए आ गया। नहीं नहीं, हम ऐसे किसी को भोजन नहीं देते, वो भी बिना मुद्रा लिए। तो बाहर निकलो। काकी मैं मुफ्त में नहीं खाऊंगा, बदले में कुछ दूंगा। मेरे पास सुंदरता निखारने वाली कुछ जड़ी बूटियां हैं। मेरे पास सुंदरता निखारने वाली कुछ जड़ी बूटियां हैं, जिनका लेप लगाते ही काक के समान काली स्त्री भी रातों रात दूध के समान गौरांग हो जाती है। मुझे बाहर एक वस्त्र व्यापारी ने बताया है कि आपकी 2 पुत्रियां हैं जो मेले में जाने वाली हैं। मैं ये सोचकर यहाँ चला आया कि अपनी बूटियों से इन्हें इतना सुंदर बना दूं कि कोई भी राजकुमारी ने देखते ही मुग्ध हो जाए। किंतु मैं संभवतः अनुपयुक्त स्थान पर आ गया। कोई बात नहीं, मैं भोजन हेतु कोई दूसरा द्वार ढूंढ लेता हूँ। अरे पुत्र, सुनो तो पुत्र। अरे कुलक्षणी, करमजनी, तू यहाँ क्या कर रही है? दिखता नहीं है क्या? घर में अतिथि आया है, जाकर कुछ खाने को ले आ जा। आओ पुत्र, भीतर आओ। घर आया अतिथि तो देवतुल्य होता है, ऐसे कैसे जाओगे तुम? विप्रदेव, कल प्रातःकाल आपको एक विवाह विच्छेद कराना है। कल प्रातःकाल आपको एक विवाह विच्छेद कराना है। विवाह विच्छेद? हाँ। ये कैसे संभव है? ये तो आप ही बताएंगे ना विप्रदेव। जब संबंध एक बार वैदिक मंत्रों की पवित्र डोर से बंध जाते हैं ना, तो उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। अरे कैसे नहीं तोड़ा जा सकता? विप्रदेव, निर्माण है तो विध्वंस है। कोई तो युक्ति अवश्य होगी। कोई युक्ति नहीं है यजमान। शास्त्रों में विवाह विच्छेद का कोई विधान है ही नहीं। और वैसे भी ये अनैतिक कार्य है, अधर्म का कार्य है। कोई भी पाप का भागी क्यों बनेगा ऐसा घृणित कार्य करके? विप्रदेव, शास्त्रों में भले ही ना हो उल्लेख विवाह विच्छेद के विधान का, किंतु आप तो निर्माण कर ही सकते हैं ना उस विधान का।
बताइए क्या? यदि पति अथवा पत्नी अपनी स्वेच्छा से अपने पति अथवा पत्नी को अपने मन, वचन और कर्म से त्याग दे तो संबंध विच्छेद हो जाएगा। तब तो उनका विवाह विच्छेद कभी नहीं होने वाला है विप्रदेव, भूल जाइए, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे को अपनी स्वेच्छा से कभी नहीं त्यागेंगे। भूल जाओ भाइयों उनका विवाह विच्छेद। अभी तो खेल का प्रारंभ भी नहीं हुआ और अभी से हार मान लिया आप लोगों ने। भैया इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी नहीं। पुत्र, वैसे इनमें से कौन सी जड़ी बूटियां हैं जिसे लगाकर व्यक्ति। काकी पहले मुझे लड्डुओं का सब विस्तार से। काकी और लड्डू मिलेंगे क्या? हाँ हाँ पुत्र, मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। अरे कुलच्छनी, तूने सुना नहीं क्या? हमारे अतिथि को लड्डू जा जा क्यों लड्डू ले जा। पुत्र, मैं चाहती हूँ कि मेरी दोनों पुत्रियां इतनी सुंदर हो जाएं कि पूरे मेले में चहुदिश इनके रूप की ही चर्चा हो। बस हम कोई राजकुमार कर ले। इनमें से जो जड़ी बूटियां आवश्यक हो वो तुम मुझे दे दो। काकी, देने को तो अब मैं आपको सब जड़ी बूटियां दे दूं, किंतु यदि इन्हें ठीक से उपयोग नहीं किया गया अथवा इनका लेप बनाने में, इन बूटियों की मात्रा मिलाने में रत्ती भर भी चूक हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। आपकी पुत्रियां गौर वर्ण से श्याम वर्ण हो जाएंगी। किंतु आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी पुत्रियों को सुंदर बना के ही जाऊंगा।